तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सरजीत सिंप्लीफाइज। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2, इनपुट, आउटपुट और संग्रहण युक्तियां के अभ्यास प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी कंप्यूटर विषय की आधारभूत समझ विकसित होगी, जो आरबीएसई और कंप्यूटर अनुदेशक जैसी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होगी। तो आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न संख्या 1 है। न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। उत्तर है बैंकिंग कार्यों में। न्यूमेरिक की पैड का उपयोग डेटा एंट्री और बैंकिंग में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां अंकों का काम अधिक होता है और न्यूमेरिक की पैड से तीव्र डेटा एंट्री हो सकती है। प्रश्न संख्या 2 है। माउस है एक। उत्तर है इनपुट उपकरण। माउस एक इनपुट उपकरण है, क्योंकि इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है, जैसे कर्सर चलाना, क्लिक करना और विकल्पों का चयन करना। प्रश्न संख्या 3 है। टाइपमेटिक की दर होती है। उत्तर है 10 बार प्रति सेकंड। टाइपमेटिक कीबोर्ड से संबंधित एक विशेषता है। जब हम कीबोर्ड की किसी एक की को दबाकर रखते हैं तो वह कुंजी बार बार अपने आप टाइप होती रहती है। इसी प्रक्रिया को टाइपमेटिक कहते हैं। टाइपमेटिक की दर वह गति होती है जिससे किसी कुंजी को दबाकर रखने पर 1 सेकंड में कितने अक्षर टाइप होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। उत्तर है हार्ड कॉपी। कंप्यूटर द्वारा कागज पर स्थायी रूप से प्राप्त आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। उत्तर है फास्फोरस पदार्थ। सीआरटी मॉनिटर में फास्फोरस पदार्थ इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किरणों के टकराने पर यह प्रकाश उत्पन्न करता है, जिससे स्क्रीन पर चित्र दिखाई देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर्स की तकनीक के समान होती है। उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में रिबन पर स्ट्राइक करके अक्षर छापे जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने टाइपराइटर में होता था। प्रश्न संख्या 7 है। ड्रम प्रिंटर है। उत्तर है लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है, क्योंकि यह एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। प्रश्न संख्या 8 है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। उत्तर है मेमोरी। हार्ड डिस्क, सीडी रोम और चुंबकीय टेप सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण हैं, जबकि मुख्य मेमोरी या रैम प्राथमिक स्टोरेज है। प्रश्न संख्या 9 है। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। उत्तर है सीडी रोम में। जिस तकनीक में प्रकाश या लेजर की सहायता से डाटा पढ़ा या लिखा जाए उसे प्रकाशीय तकनीक कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। माइक्रोफ्लॉपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। उत्तर है 1.44 MB। माइक्रोफ्लॉपी डिस्क को 3.5 इंच फ्लॉपी भी कहा जाता है। ये चुंबकीय तकनीक पर आधारित संग्रहण उपकरण है। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। डाटा को डिस्क पर पढ़ने व लिखने का कार्य किसके द्वारा होता है? उत्तर है ये कार्य रीड राइट हेड द्वारा किया जाता है। रीड राइट हेड डिस्क और कंप्यूटर के बीच सेतु का काम करता है। यही डाटा को लिखता भी है और पढ़ता भी है। अगला प्रश्न है। मॉनिटर की स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? उत्तर है पिक्सेल। पिक्सेल मॉनिटर स्क्रीन का सबसे छोटा बिंदु होता है, जिससे मिलकर पूरा चित्र बनता है। अगला प्रश्न है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटर। जिस प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए कागज पर चोट लगती है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है। फ्लॉपी डिस्क और उसके आवरण में स्थित छिद्र को क्या कहते हैं? उत्तर है इंडेक्स होल। इंडेक्स होल डिस्क की दिशा और स्थिति पहचानने में मदद करता है। इससे डाटा को सही स्थान पर पढ़ना और लिखना संभव होता है। अगला प्रश्न है। माइक्रोफ्लॉपी का व्यास कितना होता है? उत्तर है माइक्रोफ्लॉपी का व्यास 3.5 इंच होता है। अगला प्रश्न है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? उत्तर है मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अगला प्रश्न है। मॉनिटर क्या कार्य करता है? उत्तर है मॉनिटर कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्क्रीन पर दिखाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है। 2 इनपुट और 2 आउटपुट युक्तियों के नाम बताइए। उत्तर है इनपुट युक्ति की बोर्ड और माउस, आउटपुट युक्ति मॉनिटर और प्रिंटर। अगला प्रश्न है। लेसर प्रिंटर किस प्रणाली पर कार्य करता है? उत्तर है ये लेजर किरणों की तकनीक पर कार्य करता है। इसकी कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक रूप से प्रकाश वैद्युत प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है। प्रोजेक्टर किस काम आता है? उत्तर है यह स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों को बड़े पर्दे पर दिखाने के काम आता है। अब लघुत्रात्मक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर बताइए। उत्तर है
स्क्रीन पर दिखाई देने वाला या डिजिटल रूप में संग्रहित परिणाम सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, जबकि प्रिंटर द्वारा कागज पर छापा गया स्थायी परिणाम हार्ड कॉपी कहलाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच के अंतर को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वीडियो रोककर इस सारणी को बस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको इन दोनों में कभी भी भ्रम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर किस तकनीक पर कार्य करता है? उत्तर है, लेजर प्रिंटर लेजर किरणों और टोनर का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग करता है। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर बताइए। उत्तर है, इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही के रिबन पर प्रहार करके अक्षर छापता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रासायनिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिना कागज को छुए छपाई करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर को एक पुराने टाइपराइटर की तरह समझें जो कागज पर थक थक की आवाज के साथ लिखता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है जो बिना किसी शोर के तेजी से और स्पष्ट छपाई करता है। अगला प्रश्न है, माउस का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? उत्तर है, इसका उपयोग क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स को चुनने, डबल क्लिक करके प्रोग्राम खोलने, ड्रैग एंड ड्रॉप करने और ग्राफिक्स बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक और लाइट पेन के कार्य लिखिए। उत्तर है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से कंप्यूटर गेम्स खेलने में काम आता है, जबकि लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे ग्राफिक्स बनाने या लिखने के काम आता है। अगला प्रश्न है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। उत्तर है, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पैन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो बड़े आकार के कागज पर नक्शे और डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब निबंधात्मक प्रश्न शुरू करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटहेड के पिन इंक रिबन पर प्रहार करके कागज पर डॉट्स बनाते हैं, जिनसे अक्षर और चित्र तैयार होते हैं। चित्र और कार्य प्रणाली अपनी पुस्तक में इस प्रकार है। अगर आप डॉट मैट्रिक्स की कार्यविधि को आसान शब्दों में लिखना चाहते हैं तो यहां से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक अक्षर बिंदुओं का एक समूह होता है। कोई भी अक्षर या चित्र छोटे छोटे बिंदुओं या डॉट्स से मिलकर बना होता है। जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है, इस प्रिंटर में प्रत्येक पिन स्याही के रिबन पर प्रहार करता है, जिससे कागज पर एक बिंदु या डॉट बनता है। इस टॉपिक को आप इस स्लाइड से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी मॉनिटर और फ्लैट पैनल डिस्प्ले एफपीडी मॉनिटर। आसान शब्दों में लिखना चाहते हैं तो यहां से लिख सकते हैं। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पुराने कंप्यूटर में काम में लिए जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन तक पहुंचती है और फास्फोरस चमकता है। यहाँ आप पिक्सल रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट को समझ सकते हैं। यहाँ पर इस मॉनिटर के आकार, वजन, बिजली की खपत और पोर्टेबिलिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर की विशेषताओं को बताया गया है। यहाँ पर इसकी तकनीक और प्रकारों को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों मॉनिटर की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क की संरचना व कार्यप्रणाली सचित्र समझाइए। हार्ड डिस्क की संरचना में कई डिस्क का समूह होता है जो एक स्पिंडल पर पिरोई होती हैं और रीड राइट हेड द्वारा डेटा एक्सेस किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीडी रोम क्या है? इसकी कार्यप्रणाली तथा इसके उपयोग लिखिए। सीडी रोम एक प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है जिसमें किरणों की सहायता से पिट्स और लैंड्स के माध्यम से डेटा पढ़ा जाता है।
इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, प्रिंटर्स के प्रकार व उनकी कार्यप्रणाली बताइए। प्रिंटर्स को इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स, ड्रम और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे लेजर, इंकजेट श्रेणियों में बांटा गया है, जो अपनी अपनी तकनीक से डिजिटल सूचनाओं को कागज पर छापते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या हैमर स्याही वाले रिबन पर भौतिक रूप से प्रहार करके अक्षर छापते हैं। इस तकनीक के कारण ये अधिक शोर करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में इनकी प्रिंटिंग गुणवत्ता और गति कम होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं होता। ये रासायनिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से छपाई करते हैं। इस कारण ये बहुत कम आवाज करते हैं। इनकी प्रिंटिंग गुणवत्ता और गति अधिक होती है। अगर इस अध्याय का कोई भी टॉपिक आपको विस्तार से समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं वीडियो बनाकर उस टॉपिक को विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।